ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ और थोड़ी देर बाद उठ के तुरन लग जाता है। पॉसिबल है। आप यही तो बात है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਚਲਾਤਾ ਤੇ मैं ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मैं आपको एक बात बताऊं सर, बंदा ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਸਟੀਫਨ ਸਾਹਿਬ नहीं लेट मी मैं आंकड़े ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ ਜੀ। मैं 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਊਂ। एक ऐसा चैलेंज कर रहे हैं जो मुझे नहीं, परमात्मा की शक्ति को नहीं कर रहा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर रहा। आपने ये शब्द कहा परमात्मा की शक्ति ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈलेंज नहीं है। देखिए मेरी बात, अब मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। मक्कड़ जी, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। नहीं है, मैं बताता हूं कैसे है। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। हम बोले आप एक अलग माइंडसेट से है, मैं एक अलग माइंडसेट से हूं। उसका कारण क्या है? जस्टिफाई करो। मैं जस्टिफाई करने की बात कर रहा हूं। तुसी मेरे सवाल दा जवाब मैंने जी, मेरा सिंपल सवाल सर, मैं दोबारा मैं बेनती प्लीज। नहीं मैंने सुना आपका सवाल, बेनती कर रहा। आप 1 मिनट तो दीजिए मुझे। नहीं, मैं मेरा सवाल दोबारा ले लो। बोलिए बेनती बोलिए कि कोई पैरालाइज 70-80% होया बंदा मैं क्रूसेड च मंजे ते पाके ले आवां, उसे वेले 5 मिनट च उस बंदे नूं तुसीं चलदा कर सकदे हो? हाँ या ना दस दो सर। मेरा फैटी लिवर है इस टाइम, जी ठीक करो। तो आपको लगता है कि उसके लिए परमेश्वर को तंग करने की जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात ये है स्विफ्ट लैण वास्ते परमेश्वर नूं तंग करना। मैं आपकी वही बात, दूसरी बात पे सवेरे उठो, मेहनत करो, काम करो, स्विफ्ट छड्डो, मर्सिडीज मिल जूगी। फिर उस प्रचार च लालच दे के लोगों को खिंचण दी की लोड़ है? प्रचार करो। कौन सा लालच? पैसा कहाँ दिता जाता है? कहाँ पे? हर जगह दिता जाता है। कोई FIR दर्ज हुई? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ जब ये अंग्रेजों के समय से मैं ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। कि वो इनडायरेक्टली ब्राइब नहीं है, पैसा नहीं है उन्होंने कन्वर्जन ਲਈ। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी एक कॉन्वेंट स्कूल खुलता है ना जी, उसके अंदर कोटा रखा जाता है जहां पर क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। जेड़ा पहला क्रिश्चियन सीगा नहीं उन्होंने पढ़ाने पीछे क्रिश्चियन बनाया गया। वो अपनी इच्छा से, ये हमारा संविधान भी इजाजत दे रहा है, वो अपनी इच्छा से चर्चा। बड़ी वड्डी चर्चा ये हो रही है कि पंजाब च कन्वर्जनस हो रही हैं, वो भी लालच दे के, पैसा जां होर लालच नाल कन्वर्जनस हुंदियां ते ये कन्वर्जन ईसाई धर्म च हो रही हैं। यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਚ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਬਾਰੇ, ਈਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਹਲੇਲੂਇਆ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੜੱਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ SMTV ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ईसाई धर्म दे विच अजकल बहुत सारे पास्टर मशहूर ने पंजाब च। उन्हां चों एक पास्टर मशहूर ने पंजाब दे जतिंदर स्टीफन। बहुत स्वागत है तुहाडा इस शो दे उत्ते जी। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बात रखने का मौका हमें दिया है। पहला मैनूं ये दसो, जिहड़ा हलेलुया शब्द है, बहुत सारे लोग जाने अनजाने च इहदा मजाक उड़ा जाते हैं, रीलां च मजाक उड़ा जाते हैं। ये शब्द कित्थों आया? देखिए, कोई भी अगर किसी एथिक्स को फॉलो करता है
तो उसका एक ग्रंथ होता है जिसको हम लोग पवित्र ग्रंथ बोलते हैं, जैसे हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में खास करके हर तरह के इतिहास के बारे में और कहाँ से क्या आया है और कहाँ पर कौन राजा हुआ करता था, कौन सी शताब्दी में हुआ है, इन सब का जिक्र है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी गई है कि यूहन्ना नबी जब उन्होंने आध्यात्मिक जब वो हुए और उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर के जो दूत हैं, स्वर्ग दूत जो हैं, वो परमेश्वर के आगे उनकी हालेलुया हालेलुया कह के प्रेज करते हैं, जिसका मतलब है कि सारा आदर और महिमा परमेश्वर का है। और खास बात यह है कि आप वर्ड में कहीं भी जगह चले जाइए, इस शब्द की आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। तो ये इकलौता शब्द इस पृथ्वी पर है जिसको कभी ट्रांसलेट नहीं किया गया। और खास बात पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी गई है कि ये स्वर्गदूतों के मुंह से निकली हुई भाषा है और वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इसलिए इंसान भी इन शब्दों को बोलते हैं और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल का ये जो शब्द है ये हमारे लिए अति पवित्र शब्द है। इस शब्द ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, वाहिगुरु का जिक्र होता है तो उसका एक मीनिंग है। तो हालेलुया का कोई मीनिंग नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने कहा ट्रांसलेशन नहीं हुई। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर की उस्तद हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की प्रशंसा हो, इस तरह से। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ईसाई मत ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀ बोलता है। बिल्कुल राइट। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी को मानने वाले नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो उनके साथ रहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे भारत में भी हमारे एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है कि अगर हम लोग किसी भी धार्मिक स्थान के बाहर से जा रहे हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, वो हर एक के आगे सर झुकाते हैं। तो हर एक आम व्यक्ति को भी इसका मतलब पता है, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व जो है या कहिए ऐसे व्यक्ति जो हैं जो एंटी सोशल हैं, वो शायद इस बात का मजाक उड़ाकर वायरल इन बातों को कर देते हैं। नहीं, पर ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ सहारा लेना पै रहा? देखो, बेसिकली बात यह है कि उन जिन्होंने ये गीत गाया है उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया था। और ये जो वीडियो वायरल हुआ था ये किसी क्रिश्चियन बंदे ने वायरल नहीं किया था। अगर आप देखें, आप और मैं अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको वायरल करने में हमारा बहुत सारा जोर लग जाता है, लेकिन ये जो वीडियो ऑलरेडी वायरल होकर हमारे पास पहुंचते हैं। तो इसके पीछे अगर हम इस वीडियो को अगर वायरल किया जा रहा है तो हमें ये जांचने की जरूरत है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति के द्वारा, या ऐसा कौन सा गैर असामाजिक, या कहिए हम वैसे इसके पीछे एजेंसियों की बात करते हैं हमेशा कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो आपस में कम्युनिटियों को डिवाइड करना चाहती हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो डिवाइड करना चाहती हैं, उनकी पूरी फोर्स होती है। आप मजाक दे पात्र बन रहे हो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं कहते कि यार आ कुछ ठीक नहीं है? नहीं, मैं आपसे वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या सही नहीं है? उस व्यक्ति ने एक गीत गाया कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, उसने और तो कुछ कहा नहीं। तो वीडियो वायरल करने वाले और उस पर मजाक उड़ाने वाले वो तो कोई और व्यक्ति थे ना जी। बात तो यही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और खास करके आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी चर्चेस में या छोटी चर्चेस में क्या होता है, एक स्पेशल सेशन होता है जिसको टेस्टमनी कहा जाता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। और कई हमने देखे, कईयों के बहुत बड़े बड़े काम जो है वो बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अगर वो छोटी सी समस्या से भी बाहर आते हैं, वो गवाही देते हैं। तो ये जो गीतों के जरिए गवाही दी जा रही है और बताया जा रहा है, ये भी एक प्रचार का माध्यम ही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है? बात ये है जी, जब आप इन बातों को देखते हैं कि हम लोग इसको प्रार्थना का एक जरिया बोला जाता है। तुसी करते हो कि नहीं करते? मैं फिर अगला सवाल करूं। देखिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि दिस इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ होली बाइबल। मैंने आपको यही बात बताई सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं आपको मैं हर वो चीज करता हूं जी, मैं हर वो चीज करता हूं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें करने की आज्ञा दी गई है। और ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों की वजह से उस पर कोड़े पड़े हैं और उन्होंने हमारी तमाम बीमारियों को खत्म कर दिया है। एंड प्रभु यीशु मसीह जी ने ये राइट पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है कि यू कैन प्रे ओवर एनी काइंड ऑफ डिसीज और उनको जाना होगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। जी बताइए। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ, ਚੱਲ ਭਗਤਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। एक सेकंड च बंदा ठीक नहीं हो सकता इस तरह। आपने अपनी बात कही, मुझे ये आपका सवाल है। मैं चुप हाँ, तुसी नहीं अच्छा है। देखिए क्योंकि जब तक सवाल क्लियर नहीं होंगे तब तक बात क्लियर नहीं होगी। बात ये है, सवाल क्लियर हो गया था? हाँ जी, हम बिल्कुल हो गया। कि जो तुसी कर रहे हो, देखिए आप हीलिंग हो सकती है। मैं नहीं कहता कि यीशु मसीह दे मनन वालियां नूं हीलिंग नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा कि तुहाडी प्रेयर च ताकत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर जिस तरीके नाल तुसी कर रहे हो ये पखंड है। देखिए मैं आपको दो चीजें इंटरेस्टिंग बताता हूं। पहली बात, आपने ये कहा कि हर एक धर्म का आपने नाम लिया और आपने कहा कि हर एक धर्म में ये सब हो रहा है। पहली बात पवित्र शास्त्र बाइबल की करते हैं क्योंकि हम उसी को मानते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में रिलीजन नाम का शब्द ही नहीं है। मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल को मानने वाले किसी धर्म, कोई धर्म को करके नहीं मानते, बल्कि उसको धर्मी करके माना जाता है। राइचियसनेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी ने कभी नहीं कहा कि मन फिराओ क्योंकि धर्म आ गया। उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह जी का जो संदेश था वो इस जगत में एक ऐसे राज्य की शुरुआत करना था जो स्वर्ग से इस धरती पर चलाया जाता है, और उस राज्य के अंदर आपके मन परिवर्तन को सबसे पहला स्थान दिया जाता है। आप भी समझते हैं कि जब ये कहीं ऐसे साइंटिफिकली ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि अगर पानी के ऊपर भी आप पॉजिटिव चीजें बोलते हैं तो पानी भी अच्छे तरीके से कहते जल बन जाता है। जैसे हम पानी है लेकिन वो जल बन जाता है क्योंकि वहां पर अरदास हुई है, वहां पर प्रार्थना हुई है। तो एक जो पानी है अगर वो प्रेयर की वजह से जल बन जाता है या पवित्र बन जाता है, तो एक व्यक्ति जब किसी को पॉजिटिव बोलता है और खासकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पॉजिटिव बोलता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंस्टेंट हीलिंग नहीं होती। बेसिकली क्या है, पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में एक वाक्य है जो बहुत ही दिलकश है और आज भी सच साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे इर्दा गिर्द गवाहों का एक ऐसा बादल है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी हमारा जो पूरी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो गवाहों के दम पे चलती है। अगर गवाह नहीं तो बंदा बड़े से बड़े जुर्म में भी छूट जाता है। तो हमारी व्यवस्था, मेरा फैटी लिवर है इस टाइम, जी जी ठीक करो। आपने ये कहा, आपको एक बात मैं सीधी बात बताता हूं, मैंने थायराइड है, मेरा ठीक करो। बिल्कुल करिए, ठीक करो। हाँ, आपने ये बोला। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग जब भी मुझे डिबेट में बुलाते हैं, वो बहुत सारे लोग आपको चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैंने आपको लोगों की बात कही है जी, मैंने आपको लोगों की बात कही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਬਿਲकुल।
ਔਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਖੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੂੰ स्टेज ਤੇ आ भगता तू ठीक है, वो पखंड है। आप मेरा जवाब तो सुनिए जरा जी। देखिए बात सिर्फ यही है, जब बहुत सारे लोग मुझे इंटरव्यू में बुलाते हैं और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मुर्दा लेकर आऊंगा, आप इसको जीवा के दिखाओ, इसमें प्राण डाल के दिखाओ। बेसिकली अगर आपने इस प्रेयर को तो देखा, प्रेयर को सुना, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी प्रचार सुना है? उसमें क्या किया जाता है? उसमें यह कहा जाता है कि 3 तरह की हीलिंग है जिसमें एक व्यक्ति को विश्वास करना है। एक जो हीलिंग है वो धरती के ऊपर डॉक्टरों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा ए पेशेंट नीड अ डॉक्टर, और प्रभु यीशु मसीह जी ने खास करके एक डॉक्टर को बहुत उपाधि दी है, बड़ी उपाधि दी है। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, आप अपने थायराइड की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर, आपको लगता है कि उसके लिए परमेश्वर को तंग करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह है स्विफ्ट लेने वास्ते परमेश्वर ਨੂੰ तंग करना। मैं आपकी वही बात, दूसरी बात पे सवेरे उठो, मेहनत करो, काम करो, स्विफ्ट छड्डो, मर्सिडीज मिल जूगी। आप अगर स्विफ्ट और इसकी मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, आप हमारे कह रहे हो कि इंडिया के अंदर ये कोई फिक्स्ड है भी केड़ी बीमारी? मैं वही बता रहा हूं, मेरा मानना है हर चीज परमेश्वर दी दित्ती है, ओदे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलदा, तो दिता तो भावें चंगा भावें माड़ा सब कुछ ही होता है। कैन यू कोट समथिंग? क्या आप इसकी कोई कोट बता सकते हैं? किस गल दी कोट? जो आप ये बता रहे हैं। देखिए ये आपका थॉट प्रोसेस है। मेरा थॉट नहीं है। देखो आपका और मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। कुछ परमात्मा का दिता नहीं है। मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात पे सहमत नहीं है। मतलब परमात्मा सब कुछ नहीं कर रहा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा गया है साफ तौर पर कि धरती पर परमेश्वर, अब मैं इस बात को एक छोटी सी बात के लेता हूं, परमेश्वर दा वास नहीं है। आप मैं आपको वही बात कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं जी। एक इसके लिए छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक क्लास के अंदर टीचर बैठे थे और टीचर आए, जीके के टीचर थे, उन्होंने सवाल किया, मॉरल का सवाल था। वो कहा कि आप जो मैं बात पूछूंगा अगर उसका कोई जवाब दे दे तो उसके बाद हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर ने एक बात पूछी और स्टूडेंट्स को कहा, ये बताइए कि क्या इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है क्या वो परमेश्वर कर रहा है? और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे सहमत थे। सबने तकरीबन 99% ने हाथ उठा दिया। और फिर टीचर ने कहा कि अगर जो पृथ्वी पर बुरा हो रहा है, जो पृथ्वी पर दुष्टताएं हो रही हैं, इसका मतलब है वो परमेश्वर करवा रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर सज्जन भी है और दुष्ट भी है। और 99% ने फिर हाथ उठा दिया। लेकिन एक स्टूडेंट था जिसने हाथ नहीं उठाया। तो टीचर ने कहा कि तुम हमारी बात से सहमत क्यों नहीं हो? तो स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि अगर आप मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दो तो मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं। कहते अच्छा बताइए। तो उसने हाथ उठाया और ये कहा कि आप ये बताइए कि क्या धरती पर गर्मी को नापने का पैमाना है? कहता है। तो कहता सर्दी को नापने का पैमाना है? कहते नहीं है, सर्दी को नापने का कोई पैमाना नहीं है, वो माइनस के अंदर है। यानी जहां पर गर्मी नहीं है वहां पर ठंड है। और इसी तरह से रोशनी को नापने का पैमाना है, अंधेरे को नापने का पैमाना नहीं है। जहां पर रोशनी नहीं है वहां पर अंधेरा है, साफ तौर पर। और इसी तरह से उस व्यक्ति ने यह कहा कि जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां पर दूसरा दुष्ट का राज है, और जो लोगों को लगातार अंधेरे के राज्य की ओर पाप में धकेलता है और साफ तौर पर व्यक्तियों को लेकर जाता। आपने कुछ देर पहले कहा कि आप में और मुझ में क्या परमात्मा वास नहीं करता? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आज सुबह जब मैं सैर कर रहा था तब परमेश्वर ने यह बहुत अच्छा विचार हमें दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर प्यार भी है और मेरे अंदर नफरत भी है, तू बता मैं कहां पर हूं? मैं प्यार में हूं या नफरत में हूं? उन्होंने कहा कि अगर तू दूसरे को नीवा करके देखता है और किसी को ऊंचा करके देखता है, तू दोनों के बीच में डिफरेंस करता है जो मैं नहीं करता, तो तू बता मैं कि तेरे शरीर के कौन से कोने में हूं। अगर आप किसी तरह का भलाई का काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी लालच लेकर आ रहे हैं, तो स्वार्थ लेकर आ रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या वो परमेश्वर का काम है या आपका काम है? बेसिकली बात यह है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। हमें पता नहीं है कि हम कब परमात्मा बन जाते हैं और कब इंसान बन जाते हैं। और इसी बात का जो फायदा है,
जो है वो शैतान की जो ताकतें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया वो उठाती हैं, क्योंकि इग्नोरेंस जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इग्नोरेंस जो है वो शैतान का नंबर 1 वेपन है। थोड़े मुताबिक रब की है, पहला ये दसो उदू बाद अगे गल करांगे। देखिए मेरे मुताबिक मैंने आपको फिर वही कहा, आप और मैं एक ही सिमिलर जून में पैदा हुए। हाँ, देखिए बेसिकली आप अगर मुझसे ये पूछेंगे, देखिए मैंने आपको फिर कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में, हमें यह जानने की जरूरत है, ना कि मैं क्या समझता हूं या आप क्या समझते हैं। तुसी क्योंकि उस मत नु मनदे हो तो तुसी वही मान रहे हो ना जो लिखा है। देखिए बिल्कुल, ताही तुसी दसो भी कि तुसी की समझ। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसका सिमरन आत्मा और सच्चाई से करते हैं वो उनके साथ रहता है। सो ही इज अ स्पिरिट, परमात्मा। परमात्मा का मतलब ये होता है कि वो सबसे उत्तम है, और ही इज द फादर ऑफ स्पिरिट, वो आत्माओं का पिता है। और खास करके पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा गया है, एक बार मूसा नबी को परमेश्वर ने अपना नाम बताया और कहा आई एम, यानी मैं हूं। जब भी हम लोग मैं हूं कहते हैं तो हमारे जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट इज योर नेम, हम कहते हैं आई एम, ये इंग्लिश में आई एम कौन है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ रंग है? पवित्र शास्त्र बाइबल में फिर से बहुत सी ऐसी वर्सेस हैं, उसमें ये लिखा गया है कि परमेश्वर सुनता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 1400 बार आया कि परमेश्वर ने कहा, अगर उसने कहा कि वो किसी रूप या रंग च है। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में 1400 प्लस बार ये लिखा गया कि नबी आए और उन्होंने कहा कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने ये कहा। अगर उसने कहा है तो वो बोलता है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मिस्रियों के चंगुल में फंसे हुए इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुनी, तो इसका मतलब है उसके कान भी हैं, किसी आकार भी है, किसी आकार च कान भी है। तुसी कह रहे हो, देखिए मैं आपको वही कह रहा हूं, पर पवित्र शास्त्र बाइबल ने लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजुन्नी सहभंग गुर प्रसाद। लिटरल मीनिंग दसन दी मैनू लोड़ नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਸਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ परमात्मा ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ मतलब ਉਹਦਾ ਤਾਂ आकार है, ਉਹਦਾ रूप है, रंग है। मैंने आपको ये कहा कि जैसे हम लोग एक फिजिकल आकार के अंदर हैं, हम लोग अपने परमात्मा फिजिकल आकार नहीं, जैसे मैं यही बात कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां से ये अभी उड़ के गया या ड्रोन उड़ के आया, तो अगर हमसे पहले वाले व्यक्ति हैं, अगर वो ड्रोन को देखते तो क्या लिखते, वो कहेंगे कि उड़ने वाली चीज जा रही है। लेकिन हमारे समझने की परिभाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब एक उड़ने वाली चीज थी जिसको आज के युग में ड्रोन कहा जाता है। तो आम दर्शकों के सुनने के लिए, समझने के लिए मैंने ये कहा कि अगर वो सुनता है, समझता है, तो उसके सुनने की सामर्थ्य है। इसका मतलब ये नहीं उसके कान का आकार ये है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंख का आकार ये है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा गया है कि यूहन्ना नबी ने कहा कि एक दिन मैं आत्मा में आ गया और मैं स्वर्ग में उठाया गया और मैंने देखा कि 7 दीवट थे और उन दीवटों के बीच में एक मनुष्य सरीखा चला हुआ आ रहा था। उसके जो पांव थे वो पूरे पीतल के थे, उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरह से ज्वाला की थी और उसके शरीर पर पटुका बांधा हुआ था, उसके बाल जो थे ऊन की तरह सफेद थे। तो यूहन्ना नबी ने कहा कि मैं मुर्दों की तरह उसके आगे गिर गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू उठ, डर मत, क्योंकि मैं जो था, जो हूं, वो आने वाला हूं। मैं मर गया था लेकिन आज मैं युगानुयुग जीवित हूं और स्वर्ग और
पृथ्वी की जो नरक और पृथ्वी की कुंजियां जो है, स्वर्ग की कुंजियां मुझे दी गई हैं। ये डिफाइन जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में, रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में साफ तौर पर लिखा गया है कि हम लोग जिसको मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। वो मर जरूर गया था सलीब पर। कौन मर गया सी? प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। अच्छा। और उन प्रभु यीशु मसीह मर जरूर गए थे, लेकिन आज वो युगान युग जीवित है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते पुत्र ने जो उसके सामने है, उसने उस पृथ्वी पर उसको प्रकट किया है। किसके पुत्र ने? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के इकलौते पुत्र। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिखा गया है कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ में नहीं, ਇੰਨੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਬਰਾਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦੇ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯीशु मसीह ही उस परमात्मा ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ। फिर वही बात मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है, इसको समझने की जरूरत है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है कि आदि में वचन था, वो आदि में वचन था। कि यीशु दे मैं मेरा एक सवाल आ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯीशु ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ इस दुनिया ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं जम्मिया? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वचन शब्द के द्वारा इस पृथ्वी की रचना की गई है, इस पूरे संसार की रचना की गई है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वचन है, और उन्होंने इस जगत में देह धारणा की है। अब ये डेफिनेशन सृष्टि ਤਾਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ बनी है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि उत्पत्ति में जहां जब सृष्टि का जिक्र जो आता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, तो आप उत्पत्ति पहले अध्याय में देख सकते हैं, जहां से पवित्र शास्त्र बाइबल शुरू होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली 5 पुस्तकें मूसा नबी ने लिखी हैं, और मुस्लिम भाई भी पहली 5 पुस्तकों को मानते हैं क्योंकि वो भी कुरान शरीफ के अंदर है। और उसमें यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी की संरचना की है, और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जा, और उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने जिस किसी भी चीज की सृष्टि की है उसको अपने वचन के द्वारा की गई है, वचन के द्वारा किया है। और इसी तरह से यूहन्ना नबी ये कहते हैं कि ये वही वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला और इस पृथ्वी के ऊपर हमारे इंसानों के बीच में वो आया, देह धारणा की, और उसने डेरा किया। आज आप यकीन कीजिए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तर्क संगत से परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी तर्क जो है वो कभी भी प्रबल नहीं हो सकता अध्यात्म के ऊपर। ये सदियों से होता आया है। साइंस जब जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन जब तक उसके अंदर जो है, जो उसके अंदर से आवाज दे रहा है। गल ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं, मैं तो धर्म की गल ही कर रहा हूं, मैं साइंस की किते गल नहीं की। नहीं, मैं तर्क की बात की। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਵਰਸਸ ਨਾਨ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦੇ ਥਾਟ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ठीक ही कह रहे होंगे। तौरात बोलते हैं, 5 पहली पुस्तक। जी ठीक है, प्लीज इन्हें एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं आगे सवाल लेके आना। जी मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये एक भविष्यवाणियां है। देखिए, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पुराना नियम है, और फिर आगे से नया नियम स्टार्ट होता है। पुराने नियम के अंदर बिल्कुल शुरुआत में एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि जगत के अंदर जब पाप बढ़ जाएगा, जब बहुत सारा कुछ हो जाएगा, तब स्वयं परमेश्वर को इस जगत के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए इस जगत में एक रूप धारण करके आना होगा, और वो परमेश्वर का इकलौता बेटा होगा। और पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह जी से हजारों साल पहले, आपने इब्राहिम की बात की है, संत इब्राहिम प्रोफेसी करते हैं कि परमेश्वर कब इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर आने वाला है। आप मूसा जी की बात करते हैं, मूसा जी ने भी ये बात कही, और आगे आप आगे चलते रहिए, उसमें से हर एक नबी के मुख से ये निकला कि राजा दाऊद ने ये बात कही, जिसको डेविड कहा जाता है, उन्होंने ये बात कही कि एक आने वाला है। यशाया नबी ने ये कहा एक आने वाला है।
कहाँ वो पैदा होगा, कैसे वो पैदा होगा और कैसा वो दिखेगा, हर एक चीज पहले ही डिफाइन थी। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये ब्यूटी है, जो 40 ऑथर्स ने पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग चीज जगह और अलग अलग समय में लिखा, लेकिन वो सारे के सारे एक ही मत पर सहमत थे कि एक आने वाला है जो इस पृथ्वी पर लोगों के पाप के लिए अपना बलिदान देगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जी को लिखने से पहले 4 गॉस्पल है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों में जब प्रभु यीशु मसीह जी का जिक्र किया गया तो वो तमाम प्रोफेसीज जो हजारों साल पहले हुई थी वो पूरी हुई है। त्रेता दे विच शिव जी आए, द्वापर च कृष्ण जी आए, कलयुग च गुरु नानक आए, वो परमात्मा दे पुत्र नहीं सीगे? इस बात पे मैं फिर आपसे फिर मैं बात करूंगा कि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रचार करता हूं और मेरा जो ज्ञान है वो यहीं तक सीमित है और मैं अच्छा हूं ना, इस पे मैं कोई बात करना चाहता। हो सकता है कि तुसीं जदों तक कंटैंपरेरी रिलीजन नूं पढ़ोगे नहीं, जदों तक तुसीं उस थॉट प्रोसैस नूं समझोगे नहीं, तुसीं भी तां पहलां मैनूं दस रहे सी कि कामरेड परिवार तो सी और फिर तुहाडा 18 साल पहलां ਇਹ स्पिरिचुअल तब्दीली होई, बिल्कुल तुसीं ईसाई मत चुनिया। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੇ नहीं है, इस्लाम पढ़िया नहीं, तुसीं हजरत साहब नू नहीं पढ़िया अजे तक हदीस। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ा नहीं है। आई एम अ बाइबल टीचर। मैं थियोलॉजी का टीचर हूँ। हदीस का मतलब क्या होता है आपको पता है कि वो एक ऐसी पुस्तक है, ऐतिहासिक चीजें उसमें लिखी हैं जिसको कुरान शरीफ की आयतें समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पढ़ा है, लेकिन इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि हमारा जो अभी फोकस्ड है या मैंने अपनी लाइफ का जो फोकस किया है वो प्रभु यीशु मसीह जी के प्रचार तक ही सीमित है। लेकिन जो दुनिया में आसपास हो रहा है, कौन क्या मान रहा है, कैसे मान रहा है, उसके बारे में भी हमें फिर उस प्रचार च लालच दे के लोकां नूं खिच्चण दी की लोड़ है? प्रचार करो। कौन सा लालच? पैसा कहाँ दिता जाता है? कहाँ पे? हर जगह दिता जाता है। कोई FIR दर्ज हुई? FIR किवें हो जाऊगी? कौन FIR दर्ज कराऊगा? सरकार आपकी। इलेक्शनां च पैसा वंडिया जाता है। आपकी ना मतलब आपकी दी आप दी सरकार है, आम आदमी पार्टी कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कि चोणां च वोटां च पैसा दिता जाता है, अज तक दर्ज होया? दर्ज हुआ। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में 5 करोड़ देने के लिए बीजेपी के मंत्री के ऊपर FIR रजिस्टर हो गई है। मैं आपसे ये तुसीं ये चाहते हो ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ जब ये अंग्रेजों के समय से मैं ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। कि वो इनडायरेक्टली ब्राइब नहीं है, पैसा नहीं है उन्होंने कन्वर्जन ਲਈ? मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी एक कॉन्वेंट स्कूल खुलता है ना जी, उसके अंदर कोटा रखा जाता है जहां पर क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। जेड़ा पहला क्रिश्चियन सीगा नहीं, उन्होंने पढ़ाने पीछे क्रिश्चियन बनाया गया। वो अपनी इच्छा से, ये हमारा संविधान भी इजाजत दे रहा है, वो अपनी इच्छा से चर्चा। मैं वही कह रहा हूं, तुसी किसी ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ईसाई बन जाओ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि वो अपनी इच्छा ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं आपको वही, कितने परसेंट ईसाई ने पंजाब? पंजाब के अंदर देखिए अनऑफिशियल जो आंकड़ा है उसके अनुसार तो काफी ज्यादा है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, आइडिया दो ना मैंने। एक ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक 0.1% है, 10% है, 40%। अभी तक 0.85% के करीब क्रिश्चियंस है पंजाब के अंदर, जो 2001 में जो 11 में जो सीनस वगैरह का हुआ था, लेकिन उसके बाद बढ़ोतरी हुई नहीं हुई? मैं आपको कितनी की बढ़ोतरी हुई ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ज्यादा से ज्यादा 2% हो गए होंगे। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3% ईसाई ने पंजाब ਚ। मैंने कहा जी 2 आइडिया बढ़ा दिया। नहीं, एक बहुत ज्यादा है। 0.85 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, 3%। ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जी हाँ, राइट है। 3% ईसाई होਣਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ 3% ਜਿਹੜੇ ईसाई ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ईसाई नहीं ਬਣਿਆ? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ जी, कैमरे ओपन है, एजेंसीज हैं, सरकारें हैं, सब कोई है। कोई, मैंने आपसे वही कहा कि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि लालच की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं वही कह रहा हूं, जिसको लालच दिया गया है उसको सामने तो लेकर आइए। वो तो आज तक सामने नहीं आए, और सामने क्या आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे चंगा कर दिया है। आपको एक बात बताऊं,
ऐसी खस्ता हालत पास्टर्स की है जो अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए प्रचार करते हैं। क्योंकि दुनिया खस्ता क्यों है हालत? हाँ जी, खस्ता हालत क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर जब वो सेवा करने के लिए निकलते हैं, उसका जो पूरा खर्चा है वो कहां से आता है? वो तो दान से आएगा। लेकिन अगर कोई चर्च के अंदर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, और वो कोई 10 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, उससे जरूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन वो प्रचार फिर भी कर रहा है, वो प्रचार फिर भी कंटिन्यू कर रहा है। तो टूटे हुए इसलिए हैं फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी अगर आप उन टूटे हुओं को कहें कि वो पैसे दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको पता होगा जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी टेन्योर में, उन्होंने आरबीआई के अंदर एक बहुत बड़ा रूल लेकर आए थे। उन्होंने कहा हर एक धर्म के लिए अगर कोई विदेश से पैसा आता है और अगर वो अपने चर्च बनाने के लिए या किसी धार्मिक स्थान को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैसा और पर्चा दर्ज हो सकता है। तो पहले आपको व्हाइट पेपर देना पड़ेगा, वो किसी भी धार्मिक काम में इस्तेमाल नहीं होगा। और ये आज से 10 साल पहले हो चुका है। पास्टर साहब एक गल दसा जी जी, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? तो क्या आप ये ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ? हम हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा है, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। मक्कड़ जी बात ये है कि जब हम लोग तर्क की बात करते हैं, इससे पहले तर्क की है, मैं बता रहा हूं ना जी, ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੱਕੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। वही बोल रहा हूं ना, ਕਨਵਰਜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੱਕੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੰਗਵਾਓਗੇ। मैं एक बात पूछता हूं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਬਣਵਾਉਣਾ? मैं आपसे ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं जी, वो कैश का जरिया क्या है? ਹਵਾਲਾ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ YPS DAV ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ? ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। मक्कड़ जी बात ये है, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए वर्सेस की सवाल नहीं है। पहली बात इस करके मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह के खिलाफ है कोई, ये गलत है। नहीं, एक बात बताइए, मैंने कभी नहीं कहा, अपने इंटरव्यू में आप जब भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई है। पहली बात मैंने ये कहा कि जैसे हम लोग पहले आरबीआई की बात कर रहे थे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। कोई बाहर से कोई सरकारें कभी पैसा नहीं भेजती,
या बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं कभी पैसा नहीं भेजती। होता क्या है कि क्रिश्चियनिटी में एक दसवंध या हर एक धर्म के अंदर दसवंध देने का है, टाइथ देने का सिस्टम है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि विदेश के अंदर कारें धोते थे पहले, और वो कुछ पैसा जो रिलेटेड चर्च है या पास्टर्स को दिया करते थे, लेकिन वो पैसा भी आना बंद हो गया। कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय ये था, इसीलिए मैंने आरबीआई का जिक्र किया था, क्योंकि वो पैसा आता था और उसमें क्या होता था कि चर्च की हेल्प हुआ करती थी और पास्टर मेंटेन रहता था। अगर आप एक आंकड़े में देखें कि कितने पास्टर रोज जो अपनी सेवकाई को छोड़ रहे हैं, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। उसका कारण ये है फाइनेंशियल, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि एक करोड़पति पास्टर है या उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है। बेसिकली क्या है कि क्रिश्चियंस में भी अलग अलग तरह के सिस्टम है, उसमें भी बहुत है जिਵੇਂ मुसलमान शिया सुन्नी ने, बिल्कुल कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, माराथोमा है, सब बहुत अलग नहीं, बहुत मतलब हम लोग मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। हाँ जी, लेकिन मैं किंगडम प्रीचर हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, सबको बता दूं, मैं एम किंगडम प्रीचर, जो प्रभु यीशु मसीह आप प्रीच करते थे। तो बेसिकली क्या है कि उसमें अगर हम लोग देखते हैं, वाइडर एक स्प्रेड देखते हैं, तो आज बहुत सारे पास्टर जो हैं वो सेवकाई छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एक ग्लोरीफाइड वर्जन है कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो सबको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, मिनिस्ट्री भी चलती रहेगी। लेकिन मिनिस्ट्री करना कोई आसान नहीं है, उसमें पिस जाता है बंदा, और बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। जहां तक आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप यहां पर कह रहे हैं कि पखंडवाद की बात कर रहे हैं, आपने मुझे बोलने का इस पे मौका अगर दे रहे हैं, इस वक्त दे रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं। सबसे पहली आवाज जब एक मिनिस्ट्री ने केक काटा था, उठाने वाले हम ही थे। अगर कोई पवित्र शास्त्र बाइबल के विरोध में जाकर कोई भी किसी भी कट्या सी, मैनू नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा एक केक काटा गया था, बाइबल का केक बनाकर, और लोगों को कहा गया था कि इस केक को काटना है। तो उस पे विरोध हुआ था पूरे पंजाब में। उन्होंने ये इसलिए कहा कि हम बाइबल को खा रहे हैं। एक वर्स है जिसमें कहा कि अब बाइबल को खा रहे हैं तो वो अंदर जाके मीठी लगेगी और बाद में पेट में कड़वी लगेगी, तो उसको उगल देंगे। मतलब इसका आध्यात्मिक मतलब ये है कि अगर हम वर्स को खा लेते हैं तो बाद में उसको उगलेंगे। तो इसका विरोध हमने किया था और वो पंजाब के अंदर बंद हुआ। नहीं, तुसी एक गल मैनू नहीं, देखो किड्डी कमाल गल है स्टीवन साहब, मैनू नहीं पता सी, तुसी एग्जांपल दित्ती कि पखंड है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुहानू अंदरलियां बहुत सारियां कौन की कर रहा है, सारियां मिनिस्ट्रियां वखरियां है ना, हर कोई आपो अपने तरीके नाल सिस्टम चला रहा है। हो सकता है तुहानू पता ही ना होवे वो लोग की कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तुसी गारंटी ले सकते हो? मैं एक बात बता रहा हूं, गारंटी ले सकते हो? मक्कड़ जी, लेट मी क्लियर। हमारा एक मकसद है। जेब च किन्ने रुपए है मैनू नहीं पता ना, मेरी च किन्ने है तुहानू नहीं पता। ये उल्ला है, पढ़दा है ना। हाँ जी, पैसा ते नारी, ये कहंदे कि पता नहीं कित्थों गल बनी भी, ये पढ़दा हुंदा है। ये जेड़ा पढ़दा है, जेड़ियां मिनिस्ट्रियां कोल आ रहा है कितों भी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता हो कित्थों की लेके आ रहे? हो गया, मैं बता दूं, मैं इस पे बात करूं। बोलो। मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज पर पिछले दिनों सीबीआई की रेड पड़ी, छोटी नहीं, सीबीआई की रेड पड़ी, आईबी की रेड पड़ी, ठीक है, आईटी की रेड पड़ी, सब मिनिस्ट्रीज में। एक पास्टर जिसकी करोड़ों रुपए की वर्थ बताई जा रही है, उसके घर में 225 रुपए मिले, और वो सरेआम कह के बता रहा था कि लोग उनके क्रूसेड में जो है 1-1 लाख लोग कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, उनके घर में 225 रुपए पड़े हुए थे जनाब। तो बात यह है कि अगर एजेंसीज, आपको पता होगा पॉल दीनाकरन जी एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जब रेड हुई, हाँ, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी का पैसा था, सब कुछ था, बहुत कुछ बरामद हुआ, सोना भी थोड़ा बहुत बरामद हुआ, कुछ कैश भी बरामद हुआ, उसको बहुत ज्यादा कर्नाटक के अंदर और सब जगह फैलाया गया। मैं आपको ये नहीं कि आप ये समझिए कि अगर मेरी नजर नहीं है, अगर मैं कोई नहीं हूं, मैं किसी पे कार्रवाई करवा सकता हूं, तो सरकार की नजर हर समय रहती है। अगर पटियाला जिले के अंदर आप ये सोचिए, अगर क्रिश्चियनिटी का छोटा से छोटा भी इवेंट है, सबसे पहले पुलिस हमारे पास आती है, सबसे पहले इंटेलिजेंस हमारे पास आती है, भी आप क्या करने वाले हो, कहां करने वाले हो, कैसे करने वाले, घर आकर बैठ जाते हैं। अगर हम जैसे छोटे से पास्टर के पास भी ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप ये सोचो कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो बड़े बड़े प्लान करती हैं, उनके ऊपर सरकार की नजर क्यों नहीं होगी? अब मुझे एक बात बताइए, नजर है,
और सारा कुछ डाटा उनके पास है, कैसे हो रहा है, कुछ भी छुपाकर नहीं किया जा रहा है, पंडाल में किया जा रहा है, लाइव होता है सब कुछ। अगर 2.5 घंटे की सभा है तो 2.5 घंटे लाइव चलाया जाता है। हाँ, हम इस बात के शुरू से जो मुखालफत करते हैं कि अगर हम लोग खड़े होकर छू छा कर रहे हैं, गिरा दो, ये कर रहे हो, ये बिब्लिकल नहीं है। मैंने आपको कहा कि आप जब मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये बिब्लिकल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के इकलौते बेटे इस पृथ्वी पर हमारे राजा हैं, उनको देखकर भी कोई नहीं गिरा, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। बस यही गल मैं पुछना चाहना कि आ जो हो रहा है, तुसी आप ही निचोड़ कढ़ के कहता इस गल दा। स्टीवन साहब थोड़ा बहुत धन्यवाद मैं करना चाहना कि ऐ हथ ला के और ओदियां प्रैक्टिस करदियां दियां वीडियो आउंदियां, बंदियां नूं डिग्गिया जा रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। ਅਸੀਂ सिर्फ ਇਹਦਾ ही विरोध कर रहे हैं। ईसाई धर्म ਦਾ कोई विरोध नहीं है। मकर जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक वीडियो नहीं है, मैं आप जिसकी ये बात अभी आपने की है, ठीक है, कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक दूसरे को समझा रहे थे, वो वायरल हो गया। एक पास्टर थे, लोगों को समझा रहे थे, तूने ऐसे गिरना, तूने ऐसे करना, वो वायरल हो गया। लेकिन एक वीडियो साथ में था, उसके साथ में ही था, वो वीडियो में ये कहा गया था कि वो दरअसल 25 दिसंबर को एक नाटक था, उस नाटक की प्रैक्टिस हो रही थी। ये बात आई गल नहीं जी, उसी समय आई, वो वायरल ही नहीं हुआ, वो बात आई गल। वो बात फिर पर ये वीडियोस बन रहे हैं ना, मैं उस पर्टिकुलर, आप ये सोचिए अगर कोई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहा है, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो दी गल नहीं कर रहा, पर ਇਹਦੀ प्रैक्टिस ਹੁੰਦੀ है जी। और ਇਹ नहीं है, एक बड़े ਵੱਡੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुइज्म ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਐ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ और मेरियां दोवें किडनियां दवाई लैंदा सी, मैं डायलिसिस बंद कराता ते हुण मैं ऑलमोस्ट डेथ बेड ते बैठा। असी सिर्फ लोकां नूं इस गल करके अवेयर करना चाहुंदे हां कि दवाई ना छड्डो। हम भी तो यही कहते हैं चर्च के अंदर, हम कभी भी इस बात को कभी नहीं कहते। आप ये सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के बाहर लिखा होता है कि मेरे सिर्फ हाथ है और चंगा करने वाला वो है, तो इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन विद प्रेयर अफेक्ट्स मोर। हम इस बात का प्रचार करते हैं क्योंकि मेडिसिन भी इंसानों ने जरूर खोजी है, लेकिन वो बनाने वाला परमेश्वर ही है। बंदा तो आया मंजे ते बंदा पाके लियांदे है, हाँ जी, कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ पैरालाइज है, तुरया नहीं जाता और थोड़ी देर बाद उठ के तुरन लग जाता है। पॉसिबल है। आप यही तो बात है, मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे वही तो बात है। अगर उस बंदे के पीछे कोई कैमरे वाला भाग लेता, वो बंदे कहा, कोई भी कैमरे वाला, इतने सारे मीडिया है, आपको पता है, लगातार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈलेंज ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक छोटा सा आंकड़ा देखें, सर बंदा तुसी चूज, लेट मी स्टीफन साहब नहीं, लेट मी कंप्लीट, मैं आंकड़े ते नहीं जाना, हां ना बंदा तुसी चूज करोगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ जी, मैं 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ, मैं थोड़ी लत थल्लों लंघ जाऊंगा। मक्कड़ जी, आप एक ऐसा चैलेंज कर रहे हैं
जो मुझे नहीं परमात्मा की शक्ति को नहीं कर रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर रहा आपने ये शब्द कहा परमात्मा की शक्ति ਨੂੰ कोई चैलेंज नहीं है। देखिए मेरी बात अब मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। मक्कड़ जी क्योंकि मैं उसी का प्रचारक हूं और उसी के बारे में बात करता हूं। परमात्मा ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। नहीं है, मैं बताता हूं कैसे है। परमात्मा ने ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ मीडियोकर ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। हम बोले जी बेसिकली क्या है कि उसके पीछे भी एक प्रिंसिपल है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप और मैं जब भी किसी की हीलिंग की बात करते हैं तो ये बात तो भूल जाइए कि एक व्यक्ति विशेष किसी को हील कर सकता है। पहली बात, जब भी चर्चिज में प्रचार होता है इसमें यह कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से ये सब कुछ होता है और परमेश्वर आपका और मेरा गुलाम नहीं है। मुझे माफ करें, मैं ये बात इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो आपके कहने से चले। प्रभु यीशु मसीह जी को बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो हमें बड़ा चिन्ह दिखा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, हे दुष्ट कौम, तुम अभी भी चिन्हों के पीछे भागते हो। लेकिन आजकल की दुनिया जो है वो ये इस बात से आप अनजान है या कहिए आप उसको अलग संदर्भ में कह रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर को चैलेंज करने वाले कोई नहीं है। सर मेरी गल गोल ना करो। नहीं मैं गोल नहीं कर रहा। परमेश्वर ਨੂੰ कौन चैलेंज कर सकता है? मैं गुरु नानक ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, मैं उस परमेश्वर ਨੂੰ चैलेंज नहीं करता। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ? ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲकुल राइट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। स्टीफन कोई हीलिंग नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। स्टीफन किसी का बुखार ठीक नहीं कर सकता। ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ परमात्मा ਠੀਕ ਕਰ ਦੂ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ठीक है ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕरूं। मैं ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕरूं। बात ये है कि देखिए धर्म ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ नहीं है, क्रिश्चियनिटी सिक्खी मक्कड़ जी बात ये परमेश्वर दी गल नहीं है। देखिए बात ये है कि आप एक अलग माइंडसेट से हैं, मैं एक अलग माइंडसेट से हूं। उसका कारण क्या है? जस्टिफाई करो। मैं जस्टिफाई करने की बात कर रहा हूं। तुसी मेरे सवाल दा जवाब मैंने जी मेरा सिंपल सवाल सर, मैं दोबारा मैं बेनती प्लीज। नहीं मैंने सुना आपका सवाल। बेनती कर रहा हूं, आप 1 मिनट तो दीजिए मुझे। नहीं मैं मेरा सवाल दोबारा ले लो। बोलिए बेनती कर रहा हूं। बोलिए कि कोई पैरालाइज 70-80% ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, हाँ या ना। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ है? नहीं मैंने आपको क्या कहा? मैंने अभी आपने सुना नहीं शायद। मैंने कहा कि स्टीफन जो है वो किसी का सर दर्द भी खत्म नहीं कर सकता। मेरी औकात मतलब सैराडोन की गोली 1 रुपए में आती है, वो सर दर्द ठीक कर सकती है। स्टीफन कुछ नहीं कर सकता। मैं हुण अगली गल बोला सर। अगला पास्टर अंकुर निर्मला कुछ नहीं कर सकते। सर मैं किसी अंकुर दा नाम नहीं लिया तुसी, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी ले रहा हूं। मैं नहीं लेना सर। क्यों? मैं अंकुर दा या किसी दा नाम नहीं लेना प्लीज। मैं तुहाडे नाल बैठा, तुसी परमेश्वर सब चंगा कर सकते हैं। हां मैं आपको वो परमात्मा कर सकदा है। वो परमात्मा शिव ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਜੁੜ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਚ ਜਾ ਕੇ जुड़े। आपको क्या लगता है कि हम लोग लोगों को परमेश्वर से तोड़ रहे हैं? ना, नहीं तोड़ रहे ना। जोड़ रहे होंगे, हम भी जोड़ रहे होंगे, पर हम भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ो उस परमात्मा दे नाम नाल। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ नहीं मैं बीमारी ठीक कर दूं, लालच। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, हम मीडिया के बंदे हैं, रोजाना अखबार पढ़ते हैं। सड़क के ऊपर हर एक 3 व्हीलर के पीछे आ जाओ जी
छुड़ाई हो, कोई बीवी रुस्सी हो, ये हुआ हो, मियाँ जी फलाना जी, हर किसी का वशीकरण, वशीकरण, ये करण वो करण, और पूरा एक जो मीडिया का एक चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर कमाई का जो एक ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, नहीं मैंने आपको नहीं कहा, मैं दस रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं चैलेंज करदा जे सिमरनजोत मक्कड़ ने कदे राइट किसी वशीकरण वाले दी ऐड चलाई होवे, राइट, वो हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि भारत में आपको अपना लीगल तरीके से किसी भी एथिक्स को प्रमोट करने की परमिशन है, पहली बात जी। और उसी के अनुसार हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार अपनी तरफ से नहीं कर रहा। एक बात मैं वही कह रहा हूं, वो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसको प्रचार कर रहा है, तो हम उसका विरोध नहीं करते। जो कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो पूरी कौम खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ कि ये तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा ही नहीं है। बहुत सारे बाइबल टीचर है, थियोलॉजियन है, वो खड़े होते हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं, उनको फोन करते हैं। आपस में मिनिस्ट्रियों का टकराव होता है कि ये बिब्लिकली सही नहीं है, आप इसको बिब्लिकली सही कीजिए, तो अंदर रिपेयर का भी काम चलता रहता है। जहां पर हम लोग इन सब बातों को ध्यान में देते हैं तो हमें ये पता है कि जब एक बच्चा छोटा है और चल रहा है तो चलते चलते कभी वो गिर भी जाता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो गिरता बहुत कम है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी इन बातों का जिक्र है। तो अभी क्या हो रहा है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो कुछ का मैसेज अलग तरीके से प्रसारित हो रहा है, लेकिन जो असल में सच्चाई है, जो गहराई पवित्र शास्त्र बाइबल में है। देखिए एक बात याद रखिए, क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है कि एक दिन आप मेला देखने गए और घर चले गए। क्रिश्चियनिटी में जब आप आते हैं तो ये कहा जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह जी के राज्य में, स्वर्ग राज्य में एंटर हो गए हैं। पर ये पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार है। और एंटर होने के बाद आपका जो मन परिवर्तन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पहले क्या सोचते थे, पहले क्या करते थे, पहले क्या चीजों को करते थे, उसको नहीं, जो अकॉर्डिंग टू पवित्र शास्त्र बाइबल आपको ढलना पड़ेगा। यही क्रिश्चियनिटी है। और जब धीरे धीरे व्यक्ति, मान लीजिए एक दिन कोई हीलिंग क्रूसेड में आया, एक व्यक्ति बहुत अच्छा कहते हैं हीलिंग क्रूसेड में आए 1 लाख लोग, लेकिन वो कहां अगले दिन गायब हो गए पता नहीं। वो कहां से आए थे, कौन लोग थे, कुछ पता नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई व्यक्ति जो चर्च में आ रहा है वो क्रिश्चियन है। हमारे चर्च के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन नहीं है, वो आकर बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने घर में चले जाते हैं। हम लोग कभी भी, आप ये सोचिए इतना ज्यादा आप सोशल मीडिया और सारी चीजें विख्यात हैं, उनमें साफ तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर छोटी सी भी कोई गलती होती है किसी की, वो किस तरह से बड़ी होकर सामने आती है। अगर मेरा एक भी शब्द यहां पर मैं गलत इस्तेमाल कर दूं तो उस पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो सारी सर्विसेज जो चल रही हैं वो लाइव चल रही हैं। अगर उनमें कुछ गड़बड़ लग रही है वो आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन खास बात वो गवाह जो कह रहे हैं हमारे साथ हो रहा है वो 2-2 घंटे ही मैं ये नहीं कह रहा कि आपके तर्क गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि जब वो भी लोग कह रहे हैं तो उनके भी तर्क गलत नहीं है। दरअसल डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि पवित्र शास्त्र बाइबल का कंसेप्ट जो है वो हीलिंग के ऊपर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उन्होंने अंधों को रोशनी दी है, गूंगों को जो है बोलना सिखाया, बोला और उनको जुबान दी है, और साफ तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग जो मुर्दा थे उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। तो उसी बात को जो टीचिंग प्रभु यीशु मसीह जी ने दी है उसी को आधार बनाकर आज मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं, तो वो गलत कैसे हो गया? आपका बेस अलग हो सकता है, आपका आधार अलग हो सकता है, हमारा आधार हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह जी हैं, उन्हीं का प्रचार हमें करना है और उन्हीं के अनुसार ये सारी चीजें हो रही हैं। बस मक्कड़ जी बात इतनी सी है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे।